एक अनोखी प्रेम। आज से 1 साल पहले रक्षाबंधन के तीसरे दिन जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तब मुझे मेरे कॉलेज का एक दोस्त मिला। कॉलेज टाइम में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर विदेश आर्मी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चला गया। हमारी जातियां अलग होने के कारण मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शायद वो मेरे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर मुझे पहचाना नहीं, पर वो पहले जैसे ही लग रहा था, बस थोड़ा मोटा हो गया था। मुझे उससे बात करने का बहुत मन था। उसे एकटक बस देख रही थी कि एक बार तो वो मेरी तरफ देखे, फिर मैं बात करूं। पर पता नहीं वो फ़ोन में क्या देख रहा था कि मेरी ओर देखा ही नहीं। आधा सफ़र पूरा होने के बाद टीसी आए। उन्होंने मुझसे टिकट दिखाने बोला और मुझसे पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, कानपुर से दिल्ली। फिर टीसी ने विधीश से टिकट दिखाने बोला। विधीश बोला, मेरे पास टिकट नहीं है। टीसी बोले, कहाँ जाना है बता दो, मैं फ़ाइन काट देता हूँ। फिर वो बोला, मैं अपने कॉलेज की एक दोस्त को ट्रेन में अकेले सफ़र करते देखा तो सोचा उसे उसके मंजिल तक छोड़ आऊँ। यह सुनकर मुझसे रहा ना गया। मैंने पूछ ही लिया कि कौन से दोस्त को आप छोड़ने जा रहे हो? उसने कहा, जो मेरे साथ एक सीट पर बैठी है। इतना सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। उसने मुझसे पूछा, तुम इतना लंबा सफ़र अकेले क्यों कर रही हो? तुम्हारे पति नहीं आए? मैंने कहा, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, इसलिए वह नहीं आए। उसने कहा, तो अपने भाइयों को बोल देती छोड़ने। मैंने कहा, उनको बहुत काम है, उनको भी अपना घर देखना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह शादी किया है या नहीं। मैंने पूछ ही लिया कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? वह मुस्कुराकर बोला कि तुम्हारे जैसी कोई मिली ही नहीं। ऐसे ही बातें करते करते दिल्ली पहुंच गए। फिर मैंने कहा, यहाँ तक आए हो और इतने दिनों बाद मिले हैं तो घर चलो। उसने मना कर दिया और वहीं स्टेशन पर मुझे छोड़कर वापस चला गया। कुछ महीनों बाद टीवी में मैंने देखा विधीश देश के लिए जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गया। आज रक्षाबंधन का तीसरा दिन है। आज फिर मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ। विधीश तो नहीं है, पर उसकी यादें हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं से वह आता होगा मुझे मंजिल तक छोड़ने के लिए।